मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में मेरे दोस्त, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पार्ट 1 में आपको बता दिए थे 1 से लेकर 11 भाग तक, यानी सेट 11 तक आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। तो आज शुरू करने वाले हैं सेट नंबर 12 से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको टोटल इसी पर मिलने वाला है सेट वाइज सेट करके प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर पद से हटाया जा सकता है। यानी कि स्पीकर को हटाना है तो सभी सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, तब हटाया जा सकता है स्पीकर को, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था और कहां गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था कलकत्ता के अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। आर्गन एक कैसा गैस है? निष्क्रिय। अगला प्रश्न देखिए, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि क्वथनांक ज्यादा होता है प्रेशर कुकर में। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 को। और सम्मेलन की बात कर दिए हैं तो 25 जून 1945। अगर समझौता की बात करें तो 1972 में हुआ था शिमला समझौता। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ है? कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट है सिकंदराबाद में। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव सेकंड, बाजीराव द्वितीय। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनवाया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख बनवाने वाले थे कौन? अबुल कलाम आजाद जी। रॉकेट एवं जेट जो होते हैं वो न्यूटन के कौन से नियम पे का सिद्धांत पर आधारित होते हैं? तो तीसरा नियम न्यूटन के। भारत में आधुनिक उद्योग धंधों का प्रादुर्भाव कब कितने सदी में शुरू हुआ था? 18वीं सदी में। अगला प्रश्न, एंटी मनी का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा एंटी मनी उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? कनाडा के हैमिल्टन शहर में। और इसमें भारत ने भाग कब लिया था? 4 सालों के बाद लिया था, अगला में, यानी 1934 में भारत ने हिस्सा ले लिया था। संविधान के भाग 9 में किसका उल्लेख किया गया है? पंचायतों का उल्लेख किया गया है। हरियाणा हरिकेन के नाम से किन्हें जाना जाता है? कपिल देव। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई कौन है? अमीनो अम्ल। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसेन। दक्षिणी ध्रुव पर एमंडसेन, उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरी। एमंडसेन कहाँ के थे? नॉर्वे के। एमंडसेन नॉर्वे के रहने वाले थे। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो कानपुर से कौन थे? नाना साहेब। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? हुगली नदी का। संघीय सरकार के खर्चे को नियंत्रित करने का अधिकार किसके पास है? संसद को। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है? दिल्ली का। अगला प्रश्न, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? सिलिकॉन के क्रिस्टल का आकृति कैसा होता है? पिरामिडीय होता है। D2O जिसको भारी जल कहते हैं किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लोरोपिक्रीन क्या होता है? अश्रु गैस होते हैं क्लोरोपिक्रीन। प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है किसका? सेल्यूलोज का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं।
तानसेन का असली नाम था रामतानु पांडे। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। त्रिविम दृष्टि यानी 3D दृष्टि किसमें होती है? सांप में होती है, सर्प में। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? प्रोटॉन का 1 होता है और इलेक्ट्रॉन का 1840 होता है, यानी 1:1840 से। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ दृष्टिपटल कहलाता है। पीछे का जो पृष्ठ होते हैं उसे क्या कहते हैं? रेटिना या दृष्टिपटल। एस्पिरिन क्या है? एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक होता है। हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कौन है? तो हड़प्पा काल में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले जानवर थे कुंवरदाड़ सांड है। किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता क्या कहलाता है? बिना टूटे तो द्रव अवस्था कहलाता है, द्रव अवस्था। किसी अर्धचालक की चालकता उसके किस पर निर्भर करता है? यानी ताप पर। ताप अगर बढ़ेगा तो चालकता बढ़ेगी। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। अगला प्रश्न देखिए, फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? आप जानते हैं कि बहुत सारे फल मीठे होते हैं, उसमें क्या पाए जाते हैं? तो फ्रक्टोज। एनोड जो होते हैं वो धन ध्रुव होते हैं और जो कैथोड होते हैं बैटरी में वो ऋण होते हैं, मतलब माइनस वाला होते हैं। एनोड को कहते हैं प्लस और कैथोड को कहते हैं माइनस। भारत में सबसे पहली संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र बने थे 1913 में। यह मूक फिल्म थी, साइलेंट। आवाज उसमें नहीं था, आवाज अलग से डाला गया था। भारत में कहवा कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक में होता है। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था हेमू। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। केंद्र का आवरण प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है। किससे अंत में? प्रोफेज से। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? स्पाइरल है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किस पे मापी जाती है? रिएक्टर स्केल पर। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाविकीय पनडुब्बी का नाम क्या था? INS चक्र। इंडियन नेवल शिप चक्र, INS चक्र। सबसे पहले नौसेना में शामिल होने वाले कौन थे? INS चक्र। टोर्नेडो का संबंध किससे है? तो टोर्नेडो एक प्रकार का चक्रवात है। धान के लिए कितना आवश्यक है वर्षा? तो 150 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए वर्षा धान के लिए, नहीं तो जल जाएगी। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील है। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किए थे? तो होम रूल लीग की स्थापना किए थे एनी बेसेंट। ताजमहल का वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है सेकेंडरी लोलक का। 73वां संविधान संशोधन तथा अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? पंचायती राज से। सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में है, सलार जंग संग्रहालय। सनी डेज के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर जी हैं। पौधों में जल का परिवहन कौन सा उत्तक करता है? जाइलम के माध्यम से जाता है जल। माहलवारी अवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने लाया था? H मैकेंजी, हॉट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था 1800
19 में। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है, याद रखिएगा, जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। महाभारत का मौलिक नाम क्या है? जय संहिता है। भारतीय संविधान के भाग 5 में किसका वर्णन है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। भाग 5 में संघीय न्यायपालिका। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। 1900 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया था। 1900 ईस्वी में महिलाओं ने पहली बार भाग लेना शुरू किया था। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे बनता है? तो पेनिसिलिन कवक से बनता है। 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। इसके द्वारा 3 राज्यों को भारत में तोड़ा, मतलब बनाया गया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड है। ठीक है ना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000 को बनाइए। माई गर्लहुड एक आत्मकथा है। इसका लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितना दिन तक बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष तक। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, देखिए, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अगर लोकसभा अध्यक्ष न रहे, उपाध्यक्ष न रहे, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो जो सबसे उच्च अधिकारी होंगे वहां का वो करेंगे। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? जो गवर्नर जारी करेगा अध्यादेश वो कौन मंजूर करेगा? ये विधान मंडल करेंगे, विधान मंडल। ये थुम्बा, ये केरल में है, याद रखिएगा, थुम्बा केरल में है। अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना, यानी थुम्बा की स्थापना कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। अगला प्रश्न, राजस्थान वह राज्य है जहां शून्य आधारित बजट को सबसे पहले अपनाया गया था। शून्य आधारित बजट को। लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मलयालम। केरल की भाषा मलयालम। यूरोप में है आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में है रॉकिस, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज। ये बलित पर्वत के उदाहरण हैं। आपसे पूछे आल्प्स पर्वत कहाँ है? यूरोप में। रॉकिस कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। एंडीज कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। ये बलित पर्वत के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तब पुरी वाले को बनवाए थे गंग वंश के शासक। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ब्राह्मणी नदी। राउरकेला ब्राह्मणी नदी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। लाल बाग की स्थापना 18वीं सदी में किसने किया था? हैदर अली और टीपू सुल्तान। ये बेंगलोर में किए थे। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड रिपन। राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा का सदस्य कितने दिनों तक बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है? तो उसे अयोग्य ठहराया जाता है। 60 दिन तक नहीं जाएगा तो वो अयोग्य ठहरा दिया जाता है। जयपुर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है और इन्हें पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ओलंपिक खेलों के झंडे में नीला रंग, यानी नीला रंग का चक्र यूरोप को, नीला किसको? यूरोप को। पीला किसे? एशिया को। लाल किसे? अमेरिका को। काला अफ्रीका। हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। ठीक है ना। नीला किसे दर्शाता है? यूरोप को। पीला एशिया को। लाल अमेरिका को। काला
अफ्रीका को, और हरा किसे दर्शाता है? ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। कोलेजन, कोलेजन क्या है? रेशा सफेद होता है, कोलेजन रेशा सफेद होता है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर, उड़ीसा में है। सिक्किम राज्य में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? लेप्चा। मक्का किस देश में है? सऊदी अरब में है। द प्रोफेट के लेखक कौन है? कलील गिब्रन। द प्रोफेट के लेखक हैं कलील गिब्रन। डलहौजी झील कहाँ है? फ्लोरिडा में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है वो कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में। शेरे पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है? शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? B.I. लेनिन, लेनिन थे। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव नील आर्मस्ट्रांग था। ये 1969 में गया था, ये अमेरिका के थे। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। जातक किससे संबंधित है? ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक। बासिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। बासिंग सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर। कालिदास किसके उपासक थे, मानते थे? शिव के। मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के किनारे स्थित है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील है। राजा भोज द्वारा बनाई गई विशाल झील कहाँ है? ये है भोपाल में, राजा भोज के द्वारा बनाया गया था। भटनेर का किला कहाँ स्थित है? ये हनुमानगढ़ में है। भटनेर का किला हनुमानगढ़ में है। अजंता की चित्रकारी किसको निरूपित करता है? जातक। और जातक किससे संबंधित है? बौद्धों से। भागीरथी और अलकनंदा नदियां कहाँ मिलकर गंगा बन जाती है? तो देव प्रयाग में मिलती है और गंगा बन जाती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी के समय किस राज्य में वर्षा होती है? तो यह तमिलनाडु। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? गजनी का। बालू पत्थर टूटती फूटती चट्टान का रूपांतरण है। टूटती फूटती चट्टान का रूपांतरण कौन है? बालू पत्थर। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं। मक्का क्या है? एक खरीफ फसल है। पृथ्वी के क्रोट की त्रिज्या कितनी होती है? 3400 किलोमीटर। पृथ्वी की क्रोट की त्रिज्या। सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणें को कौन अवशोषित कर लेता है? तो ये ओजोन गैस अवशोषित कर लेता है। असम का पुराना नाम कामरूप था। बंगाल का पुराना नाम गौड़ था। मन्नार की घाटी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की घाटी कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स है। और ब्यूनस आयर्स किस नदी के किनारे है? ला प्लाटा नदी के किनारे। एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ? लेबनान की राजधानी बेरूत है। जिप्सम के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा जिप्सम कहाँ पाया जाता है? वो राजस्थान में पाया जाता है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतमाला में है? पिपली घाट दर्रा ये अरावली पर्वत में है और अरावली राजस्थान में है। कुद्रेमुख ये कर्नाटक में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए प्रसिद्ध है कुद्रेमुख। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनता है? युद्ध टैंक अवाड़ी में बनता है। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनता है? अवाड़ी में। सिक्किम की प्रमुख जनजाति कौन है? लेप्चा है और भूटिया है। इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? निसेट। निसेट है नाम इजराइल का पार्लियामेंट। अगला प्रश्न, चंद्रशेखरन समिति का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है शेयरों से, शेयर से। ठीक है ना। चंद्रशेखरन समिति का संबंध शेयरों से है, शेयर से। अभिनव भारत के
संगठनकर्ता कौन थे? बीडी सावरकर जी। अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन का पीएच मान 7 ही होता है। शिवाजी के समय में भूमिकर रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित था। भूमिकर कौन सा व्यवस्था था? रैयतवाड़ी। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2 गैस का। सोडा वाटर के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। पीत जो होते हैं कहां से निकलता है? यकृत से। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? 65 से लेकर 80% तक होती है। जब कोई पिंड धन आवेशित होता है तो वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। सामान्य रूप से परमाणु संख्या द्वारा तत्व के गुणों का पता चलता है। तत्व के गुणों का पता किससे चलता है? परमाणु संख्या के द्वारा। नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक टूटने से दो या दो से अधिक छोटे नाभिक में का रूप यानी कि निर्माण करते हैं छोटे नाभिक का। एक एथलीट को जल्दी से उसको ऊर्जा देना है तो उसे क्या पिलाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। जैसे कोई खिलाड़ी खेल खेलते रहता है तो आप देखे होंगे ड्रिंक्स होते हैं, ड्रिंक्स ब्रेक, तो उसमें पिया जाता है तो देखे होंगे पानी टाइप का पीते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट पिलाया जाता है, ठीक है ना। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यूरी गागरिन। ये रूस के थे। ये 1961 में गए थे अंतरिक्ष में। कन्याकुमारी शहर तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बैकानूर से छोड़ा गया था। कहां से? बैकानूर से छोड़ा गया था पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बैकानूर से। ए वीक विद द गांधी के लेखक कौन है? लुइस फिशर। ए वीक विद गांधी, लुइस फिशर। कंप्यूटर में किसी शब्द का मापक किसके द्वारा होता है? बीट्स के द्वारा होता है। एफिल टावर कहां है? एफिल टावर है पेरिस, फ्रांस में। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ धार्मिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेट बाथ किसके रूप में? धार्मिक रूप में। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है कौन? सरस्वती। मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल जो होते हैं, शैलमूल, उसे मैग्मा कहते हैं। या शैलमूल कहेंगे या मैग्मा कहेंगे। हरिप्रसाद चौरसिया क्या करते हैं? ये हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी बजाते हैं। विजय घाट किस नदी के किनारे बसा है? तो विजय घाट जो बसा है वो यमुना नदी के किनारे बसा है। न्यागरा प्रपात किसके सीमा पर है? तो न्यागरा जलप्रपात है जैम्बेजी नदी पर, कनाडा और अमेरिका के सीमा पर है। चिपको आंदोलन शुरू करने वाला व्यक्ति कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन था? संश्लिष्ट रेशा कौन था? नायलॉन। मानव के द्वारा बनाया गया पहला संश्लिष्ट रेशा कौन था? नायलॉन था। 95 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि तीव्रता को व्यक्ति द्वारा नहीं सुना जा सकता है। 95 डेसिबल रहेगा तो व्यक्ति नहीं सुन सकता है। ओपेक तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। ओपेक। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। छुपी बेरोजगारी किस में पाई जाती है? कृषि में। रूस और फिनलैंड के बीच रेखा का नाम है मैनरहीम रेखा। मैनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किस सम्मेलन की देन है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नीलावेल सबसे बड़ी जीवित प्राणी है, स्तन प्राणी है, स्तनपायी प्राणी है। एलिसा टेस्ट किस में होता है? एड्स में होता है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त और भारतीय यानी राष्ट्रीय 12 जनवरी। भारत वाले की बात करें तो 12 जनवरी, विश्व वाले में 12 अगस्त है।
हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अकबर। मुगल सेना ने 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध, यानी हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो मेवाड़ के राजा जो थे राणा प्रताप को हराया था मुगल सेना ने। राणा प्रताप को हराए थे मुगल सेना ने हल्दी घाटी के युद्ध में। पुरंदर की संधि कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था? पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ, शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुआ था। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कर्नाटक संगीत का जनक कौन है? पुरंदर दास। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किए थे? पंडिता रमाबाई। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ? तो 1970 ईस्वी में शुरू हुआ था ऑपरेशन फ्लड, 1970। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला से संबंधित है। देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। भारत में चंदन की लकड़ी के वन कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, नीलगिरी के पहाड़ियों में पाए जाते हैं। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है, लिटमस से। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 है। शक संबंध का आरंभ किसने करवाया थे? कनिष्क। गैलीलियो क्या था? एक खगोलक था, खगोलक। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन थे? न्यूटन। मानव शरीर में आहार यानी भोजन का मुख्यतः लास्ट में कहां पचता है? टोटल पाचन छोटी आंत में होता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? पूर्णतः परिवर्तन में आया तो 1 अप्रैल 1992 को, 1 अप्रैल 1992 को। प्रकाश का आवर्तन का तात्पर्य क्या है? प्रकाश का आवर्तन का मतलब क्या है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना, यानी कि एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जा रहा है तो ये मुड़ जाता है, तो यही क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन है? नेपाल। पौधे में श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है, श्वसन से अधिक तेजी से प्रकाश संश्लेषण होता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको किसको है? राष्ट्रपति हैं और राज्यपाल जी का है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। देखिए अगला प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाए थे? तो जंतर मंतर के निर्माण करवाए थे जय सिंह ने। भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो आपातकाल की अवधारणा जर्मनी देश से लिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन थे? विश्वनाथन आनंद। याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले मिला था विश्वनाथन आनंद जी को। भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन है? भीम बेटिका। बंगाल का वाघ किसे कहा गया है? आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाघ कहा गया है। बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? बेलूर मठ के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF अकादमी कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में है, CISF अकादमी। भारत के प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या था? एप्पल। संचार उपग्रह पहला कौन था? एप्पल। ITDC से क्या मतलब है? ITDC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति कौन सा युद्ध था? गुरिल्ला युद्ध। अगला प्रश्न, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा किसे नहीं जीता गया था? यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय ने प्रथम ने किसको नहीं जीता था? तो बुंदेलखंड को नहीं जीत पाया था। मानव नेत्र के लिए
अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम की बात करें तो अनंत, ये देख सकते हैं अनंत तक। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? न्यूलैंड्स ने। मादा एनोफिलीज मच्छर जो है शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है, ये परजीवी को लेकर जाने का काम करता है मादा एनोफिलीज मच्छर। प्रश्न है अगला, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग कितना समय लगता है? तो चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को समय लगता है 27 दिन 8 घंटा। अंकलेश्वर कहाँ है? ये है गुजरात में, तेल क्षेत्र है। कर्नाटक राज्य में चंदन के बहुत सारे जंगल मिलते हैं, चंदन के। नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन थे? मेधा पाटेकर जी। काकड़ा पाड़ा परियोजना यानी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो काकड़ा पाड़ा योजना है गुजरात में। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 ईस्वी को शुरू हुआ था। यह शक संवत पर आधारित था, ठीक है ना, कनिष्क ने शुरू किए थे। शालीमार बाग की स्थापना किसने किए थे? ये जहांगीर ने किए थे। सोन उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। सोन किधर बहती है? उत्तर की ओर बहती है। तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? AMU एटॉमिक मास यूनिट में। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग। सातवाहन वंश का संबंध वर्तमान में किस राज्य से है? तो सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यह कुद्रेमुख कहाँ है? ये कर्नाटक में है। यहाँ लोहा पाया जाता है बहुत मात्रा में। और कर्नाटक में सोना पाया जाता है कहाँ? कोलार में। सोना कहाँ पाया जाता है? कोलार में। और कुद्रेमुख में पाया जाता है लोहा। बलराम की पत्नी का नाम रेवती था, रेवती। बलराम की पत्नी रेवती। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे केसर की खेती होती है और केसर बहुत ही महंगा मिलता है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। और सिक्किम भारत का कितना राज्य है? 22वां राज्य है। 1975 ईस्वी में बना था। कितना संविधान संशोधन? 36वां संविधान संशोधन के तहत बना था सिक्किम। मुद्रास्फीति सबसे अधिक ऋणी के लिए लाभदायी होता है, मतलब सबसे ज्यादा लाभदायक किसको पहुंचाता है लाभ? तो ऋणी को, जो कर्जदार होते हैं उसको। भारत के राष्ट्रीय गान के गाने का निर्धारित समय कितना है? राष्ट्रीय गान क्या है ये कमेंट में बताइए कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है और कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में। और 65 सेकंड में गीत गाया जाता है, राष्ट्रीय गीत। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड, ये साप्ताहिक पत्रिका था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक कौन था? तो पहला मंगोल शासक था चंगेज खान। 1221 ईस्वी में किया था भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक चंगेज खान। 1221 1221। आगा खान पैलेस कहाँ है? पुणे में है, महाराष्ट्र में आगा खान पैलेस। नंदी हिल्स किस राज्य में है? नंदी हिल्स किस राज्य में है? ये कर्नाटक में है, नंदी हिल्स है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था? अर्जुन देव। ये 5वें गुरु थे, सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव। मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति। बीजक के कौन है? कबीरदास से, याद रखिएगा। गोवा राज्य अगर उसको केस मुकदमा करने जाना हो तो किस उच्च न्यायालय में जाएंगे? वो महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में जाएंगे। प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन ई के कमी के कारण होता है। ज्वार भाटा सबसे ऊंचा कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में आ जाएगा, तीनों एक ही रेखा में आ जाएगा तो सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आएगा। हजरत बल मंदिर कहाँ है? सॉरी, मंदिर नहीं, मस्जिद। हजरत बल मस्जिद कहाँ है? श्रीनगर में। 20 अगस्त को क्या मनाते हैं?
सद्भावना दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा 20 अगस्त को मनाते हैं सब सद्भावना दिवस से। काबुई जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? काबुई जनजाति पाए जाते हैं मणिपुर में। मणिपुर में काबुई जनजाति। राणा सांगा कहाँ का शासक था? ये मेवाड़ का शासक था। राणा सांगा कहाँ का? मेवाड़ का शासक था। राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था। भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा गया था? राजा राम मोहन राय को। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? परमवीर चक्र। पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। कांचीपुरम। पुराणों की संख्या कितना है? 18। कूका आंदोलन का संबंध किससे है? राम सिंह कूका से। यानी कि कूका आंदोलन को शुरू किसने किया था? राम सिंह कूका। विषुवतीय क्षेत्र में कैसी वर्षा होती है? समवहनीय वर्षा होती है। कैसी वर्षा? समवहनीय। पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तलों में कितना डिग्री का झुकाव होता है? 5 डिग्री का। पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का? 5 डिग्री का झुकाव होता है। विश्व का सबसे अधिक महंगा शहर कौन है? जापान का टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को। करबला कहाँ है? किस देश में? करबला इराक में है। स्लेट क्या है? यह सैल का रूपांतरित रूप है, स्लेट है। शक्ति स्थल कहाँ स्थित है? शक्ति स्थल कहाँ है? दिल्ली में है। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? डिफेंडिंग इंडिया जसवंत सिंह। अजमत अली खान का संबंध किससे है? ये सरोद बजाते हैं। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः कौन कौन होते हैं? जो साधारण कार्बन स्टील होते हैं उसमें तो कार्बन होते हैं और लोहा होते हैं। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। कार्य का भी है और ऊर्जा का भी है। भारत की प्रथम नियमित जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन। और कब हुआ था? 1881 से नियमित जनगणना। और शुरुआत हुआ था कब? 1872 वारेन हेस्टिंग्स के समय में। सॉरी, वारेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। वो 1774 में हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स आए थे 1774 में थे, उस समय थे। शुरुआत करने वाले लॉर्ड मेयो थे और जनगणना नियमित रूप से शुरू हो गया लॉर्ड रिपन के समय 1881। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के कितने दिवस के बराबर होते हैं? 14 दिवस के बराबर होते हैं। अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, कनिष्क। बर्फ की सर्वाधिक मात्रा पृथ्वी पर कहाँ है? अंटार्कटिका में पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि कितने घंटे की होती है? 12 घंटे की होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। 1 घंटे के समय अंतर के लिए देशांतर दूरी कितने डिग्री? तो 15 डिग्री। 180 टोटल होता है, अब बटा 12 घंटा 15, 1 घंटे में हो जाएगा। राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राजत्व सिद्धांत बलबन ने शुरू किए थे। महाराष्ट्र राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में। पंजाब का टैगोर किसे कहते हैं? पूरन सिंह को कहते हैं पंजाब का टैगोर। दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह कौन है? शुक्र है और अरुण है दक्षिणावर्त। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मार्च 1916 को हुआ था। जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? आइबिस। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था, 1951 से शुरू हुआ था। मणिपुर राज्य का राजकीय पशु क्या है? थामिन मृग।
थामिन मृग है, मणिपुराज का राजकीय पशु। भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। मनुष्य के पेशाब में कौन सा क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है मनुष्य के पेशाब में। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। फलों और सब्जियों से बने उर्वरक में कौन सबसे ज्यादा होता है? फास्फोरस। फलों और सब्जियों से बने उर्वरक में फास्फोरस सबसे ज्यादा होता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर एच.जे. भाभा भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष है। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो ये थे जनरल मानिक शॉ। विद्रोही कवि किसे कहा गया है? काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि। सांवर लवन झील कहाँ है? सांवर लवन झील ये राजस्थान में है। सीडो SIDO का संबंध किससे है? लघु उद्योग से। नॉरमैंडी बीच कहाँ है? फ्रांस में है नॉरमैंडी बीच। अंडाशय केवल किसमें पाए जाते हैं? महिलाओं में पाए जाते हैं केवल। सुअर के मांस को क्या कहा जाता है? सुअर के मांस को कहा जाता है पोर्क। क्या कहा जाता है? पोर्क। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नवाबों की नगरी लखनऊ। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन थे, जिसकी राजधानी कहाँ थी? लखनऊती। अगला प्रश्न, अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। और राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था कलकत्ता के अधिवेशन में। ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 मद्रास में हुआ था, यहां पे अध्यक्षता किए थे। शुरू कब हुए थे? 1885 में स्थापना हुए थे उसका। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मेहरौली यानी दिल्ली में स्थित है लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बनिहाल जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में स्थित है। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? पीर पंजाल में, जम्मू कश्मीर के। संविधान के भाग 9 किससे संबंधित है? भाग 9 संबंधित है पंचायतों का उल्लेख से। काकोरी कांड में स्वतंत्रता सेनानी किसको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी? तक काकोरी कांड में दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल को। यह 1925 की घटना है। खरीफ की फसल दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है? राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाएगा? जब राज्य का शासन बढ़िया से नहीं चल पाएगा। ठीक है ना। मान ले कि कोई मुख्यमंत्री बने और उससे राज नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और वहां पे राज्यपाल चला जाएगा। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित किया गया था। सबसे अधिक विषैली मछली कौन है? स्टोन फिश। भारत का पहला म्यूचुअल फंड का नाम क्या है? US 64। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार कौन थे? तो भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। माखनलाल चतुर्वेदी। लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रतिपादित द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त कर दिया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया द्वैध शासन को। वारेन हेस्टिंग्स वह पहले गवर्नर जनरल है जिनके विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की गई थी। वर्तमान में अनुच्छेद 51 का में वर्णित जो है मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11।
मूल कर्तव्य का वर्णन अनुच्छेद 51 के क में है। और कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 हैं। इंडिया इज फॉर सेल, लेखक कौन है? इंडिया इज फॉर सेल के लेखक कौन है? चित्रा सुब्रमण्यम है। झूम की खेती कहां होती है? नागालैंड में। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन किससे संबंधित है? फ्रेनोलॉजी। मानव मस्तिष्क और सिर का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के किस द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पर है, मैनहट्टन द्वीप। हड़प्पा कालीन जो स्थल है धौलावीरा, वो गुजरात राज्य में है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहां है? लैक्सेमबर्ग है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? नीरजा भनोट। मरणोपरांत मिला था उनको अशोक चक्र 1987 में। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। बोर्नियो द्वीप किस महासागर में स्थित है? यह प्रशांत महासागर में स्थित है, बोर्नियो द्वीप। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब किया गया था? 1962। अभी कुछ देर पहले बताया गया था 1965। ये दोनों में कंफ्यूजन है, जरा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, बाद में मैं चेक करके आपको अपडेट कर दूंगा। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है ऑनड्रोट। ऑनड्रोट है सबसे बड़ा द्वीप। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में है। पंबन द्वीप कहां है? मन्नार की खाड़ी में है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, संविधान निर्माता सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा, कौन थे? बताइए। जेपी कृपलानी। थोड़ा बोलते बोलते थोड़ा मुंह दुखने लगा है, ठीक है ना। संविधान में आपात प्रबंध का प्रावधान कहां से लिया गया है? आपात प्रबंध ये जर्मनी से लिया गया है। कहां से? जर्मनी से लिया गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, और देखिए अभी जो प्रश्न बताया थुम्बा वाले वो एक्यूरेट है, 1963 में बनाया गया था। थुम्बा जो केरल में है उसका स्थापना 1963 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, रॉबर्ट भाटा परमाणु जो संयंत्र है वो राजस्थान में स्थित है, रॉबर्ट भाटा। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि अगर किसी का उम्र 14 वर्ष से कम है तो कंपनियों में से काम नहीं करवाना चाहिए। ठीक है ना। यह अनुच्छेद कितना में कहा गया? 24 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहां हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, ये अमेरिका में है। अगला प्रश्न, लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किए थे। केसरे हिंद से किसे सम्मानित किया गया था? महारानी विक्टोरिया को। कौन किए थे? लॉर्ड लिटन। कब? लिटन 1 जनवरी 1877 को। आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा गया है? अरविंद घोष। आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर अरविंद घोष। आज से आधुनिक, आज से अरविंद घोष। बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में मिला था। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया
दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवाए थे। आइए, 5वें गुरु थे। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री जी। बेस्ट बेकरी हत्याकांड किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है, वेस्ट बेकरी हत्याकांड। थल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण है संवहन। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन कौन थे? एरिक बिन मेमर। एरिक बिन मेमर ये पहले नेत्रहीन थे। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? जॉर्ज लैमेंटियर से। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके समय में पारित हुआ? लॉर्ड रिपन के समय में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1875 ईस्वी को। मियादी ज्वार जिसे टाइफाइड कहते हैं के इलाज में प्रभावकारी दवा कौन है? क्लोरोमाइसिटिन। मियादी ज्वार में यानी टाइफाइड में क्लोरोमाइसिटिन दवा है। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुआ था? राज्यसभा की पहली बैठक हुआ था 13 मई 1952 ईस्वी को। पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर। समाचार पत्र मराठा के संस्थापक है बाल गंगाधर तिलक। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम। टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता कौन सा देश है? तो टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता है इंग्लैंड। प्रत्येक ज्वार के बीच 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। 12 घंटे 26 मिनट का। अशोक के लेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप, 1837 में पढ़ा था। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है। हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होता है। बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? यांगची नदी के तट पर है बेलूर। गोकक जलप्रपात किस जिला में स्थित है? बेलगावी जिला में स्थित है गोकक जलप्रपात। दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? हुगली में। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य। विषुवतीय प्रदेशों में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। ज्यामिति का जनक कौन है? यूक्लिड। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य छोटी बचतों को बढ़ावा देना है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य है छोटी बचतों को बढ़ावा देना। केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंके थे? तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। ठीक है ना। ऐसा करता हूं कि इसको अगले वीडियो में कवर करता हूं। अगर आप सबको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।